स्टार्ट होता है और हम कुछ वक्त पहले देखते हैं। बटलर काइल से कहता है कि मौसम बहुत अच्छा है और बाहर घूमने का ये बहुत अच्छा वक्त है। वो सोचने लगता है जब मैडम वापस आती हैं तो इनकी कंडीशन बहुत इम्प्रूव हो जाती है, लेकिन मुझे माय लॉर्ड के लिए बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो हर वक्त अपने रूम में रहते हैं। इसलिए मैंने उनसे कहा कि वो अपना मूड अच्छा करने के लिए थोड़ी देर बाहर जाए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ पर आकर फ्लावर्स देखने लगेंगे। मैं अपने माय लॉर्ड को दोबारा से खुश देख पा रहा हूँ और इन सब के लिए मैडम का शुक्रिया। वो काइल को और फ्लावर्स देते हुए कहता है, ये लीजिए और फ्लावर्स, ये आपके दिल के लिए अच्छे रहेंगे। क्या इतने फ्लावर्स काफी नहीं है? मैं जाकर और फ्लावर्स लेकर आता हूँ। काइल सोचता है मैं तो बस इतना कहना चाहता था कि इतने काफी हैं। नहीं, अभी इन सब का वक्त नहीं है। यूलियस ने मुझे कांटेक्ट करा था और हेस्टिया के बदौलत हम बॉर्डर पर आने वाली परेशानियों को रोक पाए। मैं ये बात जानता हूँ, उसकी एबिलिटी बहुत पावरफुल है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो पूरे देश का भविष्य तय कर सकेगी। आखिर उसने मेरी जिंदगी बचाने के लिए अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल क्यों करा? हालांकि हम पहले कभी नहीं मिले, उसके बावजूद उसने क्राउन प्रिंस के सामने खड़े होने की हिम्मत दिखाई। तभी उसकी नजर हेस्टिया पर पड़ती और उसे याद आता है हेस्टिया ने उसे बताया था कि मेरी एबिलिटी ज्यादा वक्त तक नहीं रहेगी, इसीलिए जब तक कि मैं जो कर पाऊंगी वो सब कुछ तुम्हारे लिए करूंगी। फिर प्रेजेंट टाइम में देखते हैं, हेस्टिया सोचती है क्या काइल मेरे सामने फ्लावर बुके पकड़ा हुआ खड़ा है? काइल कहता है कि दरअसल हेस्टिया, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। हेस्टिया सोचती है क्या ये अपने हाथ में फ्लावर्स लेकर मुझे क्या बताने वाला है? नहीं नहीं हेस्टिया, शांत हो जाओ, जरा होश में आओ, अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो। हाँ, ऐसा हो सकता है काइल गार्डन में घूमने के लिए आया होगा। तभी फ्लावर फेरी की नजर उस पर पड़ी और उसे काइल से पहली नजर में प्यार हो गया। फिर उसने गिफ्ट के तौर पर काइल को एक फ्लावर बुके दे दिया होगा और इसी तरह से वो इस वक्त फ्लावर लेकर खड़ा है। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। और बेचारी एंजल हेस्टिया कहती है, ओए हेस्टिया, अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो। मुझे बस अभी गलत फहमी हो ही गई थी कि ये मेरे लिए फ्लावर्स लेकर आया है। काइल सोचता है वो इतनी देर से फ्लावर्स को घूर रही है, क्या उसे फ्लावर्स पसंद है? फिर वो हेस्टिया को फ्लावर्स दे देता है और ये देखकर हेस्टिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो जोर से चिल्ला देती है। बटलर भी वहाँ पर आकर कहता है, ये अचानक से मैडम को क्या हो गया? काइल कहता है कि मैं तो बस उससे बात करना चाहता था। बटलर कहता है, मैं सोच रहा था आप फ्लावर लेकर कहाँ चले गए हैं, आप क्या कर रहे थे? काइल कहता है, मुझे लगता है अभी तुम ठीक नहीं हो, इसलिए हम हमारी बातचीत बाद में करते हैं। हेस्टिया कहती है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हम बातचीत कर सकते हैं। और वो सोचती है, मेरे बिलव्ड, तुम फ्लावर पकड़े इतने कमाल के लग रहे थे कि मेरी आंखें ये सहन ही नहीं कर पाई। बटलर कहता है, लेकिन मैडम, बेहतर नहीं रहेगा कि आप आराम कर ले, आप कुछ ठीक नहीं लग रही। काइल कहता है, हाँ, यूरस सही कह रहा है, हम लोग बाद में बात करते हैं। लेकिन हेस्टिया अपनी घूरती हुई आंखों के साथ कहती है, मुझे अभी बात करनी है। ये देखकर तो दोनों डर ही जाते। बटलर कहता है कि मैं जाकर डिनर की तैयारी करता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं काइल ने कुछ फ्लावर्स को फ्लावर पॉट में लगाया था और हेस्टिया सोचती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरा बिलव्ड ये सब करने में भी कमाल का है। कोई भी चीज छुए वो खूबसूरत ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शर्म की बात है कि मैं काइल को फ्लावर्स को सजाते हुए नहीं देख पाई थी। मुझे आज उसकी ऐसी साइड के बारे में पता चला है जिसके बारे में नॉवल में भी नहीं लिखा था। और काइल उसको देखकर सोच रहा था, तुम ही हो जो एक पल में बहुत खुश हो सकती हो और अगले ही पल बहुत उदास। तुम सच में एक बहुत अजीब इंसान हो। ये सब सोचता हुआ वो मुस्कुरा रहा था और उसे देखकर हेस्टिया शॉक हो जाती है और वो सोचती है, क्या काइल अभी हंस रहा था? मुझे नहीं पता वो क्यों हंस रहा था, लेकिन वो हंस रहा था। मुझे लग रहा था हमारी पिछली बातचीत की वजह से वो मुझसे नाराज होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तभी काइल उसके पास आकर कहता है कि हेस्टिया, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। कि इतने पास होने की वजह से हेस्टिया का सर ब्लास्ट हो जाता है और वो सोचती है, काइल की आवाज तो हमेशा से ही कमाल की थी, लेकिन इस बार उसकी आवाज की सरसराहट सीधा मेरे कानों के अंदर गई। क्या मुझे सच में इतना खुश होने का हक है? ऐसा लग रहा है मैं पिछली जिंदगी को अपनी बर्बाद कर रही थी। काइल कहता है कि मैं तुमसे ये सवाल पहले भी पूछ चुका हूँ, तुमने मुझे क्यों चूज करा था? हेस्टिया सोचने लगती है, ये दोबारा से ये सवाल क्यों पूछ रहा है? काइल कहता है, कहीं इसका कारण ये तो नहीं है? हेस्टिया सोचने लगती है कि मैं उसके लिए सबसे बदला ले रही हूँ, कहीं काइल ने ये बात नोटिस तो नहीं कर ली? ये पता नहीं, लेकिन क्या मैं सच में सब कुछ जाहिर कर रही थी? अब मैं क्या करूँ? अगर काइल ने मुझे पकड़ लिया होगा तो मुझे क्या करना चाहिए? काइल कहता है, तुमने कोई इंपॉर्टेंट फ्यूचर देखा है ना जिसकी मुझे जरूरत है? लेकिन इससे पहले ही हेस्टिया चिल्लाकर कहती है, तुमने सही कहा, तुम मेरे बिलव्ड हो। ये सुनकर तो काइल को कुछ समझ ही नहीं आता। हेस्टिया कहती है, क्या
क्या अभी तुम क्या कह रहे थे? काइल कहता है आखिर ये बिलफ्ड का मतलब क्या होता है? मैंने ऐसा शब्द पहले तो कभी नहीं सुना। हेस्टिया सोचने लगती है अरे यार अब मैं इसे कैसे बताऊं? मुझे इतनी ज्यादा शर्म आ रही थी कि मैं ठीक से बोल तक नहीं पाई और हड़बड़ाहट के चलते हुए मेरी जबान से सच निकल गया। काइल कहता है शायद से ये कोई फॉरेन लैंग्वेज होगी, लेकिन पहले कभी मैंने ऐसे एसेंट में कोई भी फॉरेन लैंग्वेज नहीं सुनी। अगर ये फॉरेन लैंग्वेज नहीं है तो फिर ये एशियंट लैंग्वेज होगी। फिर ये कोई नया शब्द है जो कि तुम फ्यूचर से सीख कर आई हो। हेस्टिया सोचने लगती है ऐसा क्यों कह रहा है, जैसे कि ये बहुत बड़ी बात है। नॉवल के अंदर काइल बहुत ज्यादा समझदार इंसान था, इसलिए जब तक कि उसे जवाब नहीं मिल जाएगा वो पूछता रहेगा। काइल हेस्टिया से कहता है क्या तुम मुझे बताना नहीं चाहती? हेस्टिया का पूरा चेहरा लाल हो जाता और वो सोचती है अब मैं इस खूबसूरती के सामने और नहीं खड़ी रह सकती। वो काइल से कहती है इसका मतलब होता है कि मैं बहुत प्यार करती हूँ। काइल कहता है क्या कहा प्यार? हेस्टिया कहती है मेरा मतलब मैं बहुत परवाह करती हूँ, मेरा मतलब मैं बहुत पसंद करती हूँ। और वो सोचती है अरे यार मैं कुछ भी कह लूँ सबका मतलब तो सेम ही है। काइल कहता है ठीक है मैं समझ गया, वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम्हें फ्लावर्स इतने ज्यादा पसंद है। अब से मैं तुम्हारे लिए और भी ज्यादा फ्लावर्स भेज दूंगा। हेस्टिया सोचती है क्या इसे ऐसा लग रहा है कि मैं फ्लावर्स के बारे में बात कर रही थी? काइल कहता है कि मुझे और भी बात करनी थी, चलो बैठकर बात करते हैं। फिर वो लोग बैठे थे और काइल कहता है कि मैं तुम्हारी एबिलिटी के बारे में सोच रहा था। हेस्टिया सोचती है लेकिन अचानक से ये सवाल क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसे अभी भी मेरी एबिलिटी के ऊपर शक है? कहीं इसे ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैंने डायना के फ्यूचर के बारे में जो कहा था वो एक झूठ है? अगर उसने फिर से सवाल करना शुरू कर दिया तो फिर मैं क्या कहूंगी? काइल कहता है तुमने फ्यूचर के इवेंट्स के बारे में जो भविष्यवाणी करी थी वो अभी तक नहीं हुई है। अगर तुम्हारी पावर्स प्रेजेंट को बदल सकती हैं, इसका मतलब ये भी है ना कि वो फ्यूचर को भी बदल सकती हैं। हेस्टिया को समझ नहीं आता काइल अचानक से ऐसा क्यों कह रहा है। काइल कहता है कि अगर तुमने पास्ट में मुझे नहीं बचाया होता तो अब तक के मैं मर चुका होता। फ्यूचर में तुमने जिस इंसान को देखा वो मर चुका है, लेकिन प्रेजेंट में मैं अभी जिंदा हूँ। तुमने जिस फ्यूचर को देखा था वो चेंज हो चुका है, तो इसका मतलब ये है ना कि तुम्हारी पिछली भविष्यवाणियां बदल गई हैं। हेस्टिया सोचती है मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ये बात सच है कि काइल बहुत ज्यादा हॉट है, लेकिन रही बात ऐसी बातों के बारे में तो ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। काइल कहता है कि मुझे हीलियस से पता चला था जो कुछ बॉर्डर के पास हुआ है, मेरे बच जाने से बॉर्डर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब जो तुमने भविष्यवाणी देखी थी वो सही साबित हो गई, लेकिन क्या वो सब कुछ मेरी मौत से भी रिलेटेड है? हेस्टिया सोचती है मेरा मतलब मैं थोड़ा सोच लेती हूँ, मैंने काइल की बातें पहले भी सुनी थी। अरे हाँ, एक टाइम पैराडॉक्स जो कि बहुत मूवीज और ड्रामास में होता है। जैसा कि मैंने पहले के ही एपिसोड में आकर काइल से शादी करने के लिए कह दिया, लेकिन ये एक बहुत गंभीर समस्या हो सकती है क्योंकि बॉर्डर के ऊपर सेना उसी रास्ते पर आगे बढ़ रही है। अगर मैं धीमे धीमे कर कर एक एक चीज को चेंज भी कर दूं, तब भी इस बात पर 100% गारंटी नहीं है कि जो कुछ हुआ था वो आगे नहीं होगा। जो कुछ मैंने बताया था अगर वो इवेंट नहीं हुए तो ये साबित हो जाएगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, और अगर ऐसा हुआ तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। काइल कहता है तो मैं ये कहना चाहता था क्या तुमने मुझे इसलिए बचाया था क्योंकि तुमने मुझे भविष्यवाणी में देख लिया था कि कहीं पर मुझे होने की जरूरत है? या सोचती है अब जब मैं सोच रही हूँ तो थोड़ी देर पहले भी तुमने मुझसे ऐसे ही सवाल पूछा था। मेरे वक्त में यहाँ पर वापस आने से पहले काइल एक बहुत जिम्मेदार और एक बहुत अच्छा इंसान था। उसके मरने के बाद ऐसे कोई इवेंट नहीं हुए थे जो कि डायरेक्टली उससे रिलेटेड हो। लोगों का ये मानना था कि अगर काइल जिंदा होता तो शायद से उन लोगों की जिंदगी और बेहतर होती। अगर मैंने उसे ये सब कुछ बता दिया तो मेरी एबिलिटी के ऊपर उसका शक और बढ़ जाएगा। काइल कहता है क्या तुम्हारे लिए सब कुछ कहना इतना मुश्किल है? हेस्टिया सोचती है ये मेरी लिमिट को क्यों तोड़ना चाहता है, लेकिन मैं इस वक्त बहुत ज्यादा खुश हूँ। फिर वो काइल से कहती है कि जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम मरने के बजाय अभी जिंदा हो, इसलिए मैं फ्यूचर के बारे में पक्के तौर पर नहीं बता सकती। मेरे जाने के बाद दुनिया फिर से वैसे ही हो जाएगी जैसा कि उसे होना चाहिए। काइल कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया वैसे ही हो जाएगी जैसा उसे होना चाहिए। हेस्टिया सोचती नहीं ये फिर से ऐसा क्यों सोच रहा है, मुझे लगा था कि ये थोड़ा बेहतर हो गया है। काइल अचानक से तुम फिर से क्यों इतने डिप्रेस हो गए? काइल कहता है मुझे लगता है कि मैं इतना भी महान इंसान नहीं हूँ कि मेरे एग्जिस्टेंस से फ्यूचर बदल जाए।
हेस्टिया सोचने लगती है कहानी का सेकंड मेन लीड जिसे एक पत्थर की तरह किनारे फेंक दिया गया। कहानी के खत्म होने के बाद वो बस किनारे पड़े एक पत्थर के बराबर था। जब तक कि इस दुनिया में मेन कपल है ऐसा हो ही नहीं सकता कि काइल को स्पॉटलाइट मिले। और वो काइल से कहती है कि तुम्हें महान होने के लिए दुनिया को बदलना जरूरी नहीं है, भले ही दुनिया को तुम्हारी इतनी जरूरत ना हो, लेकिन अगर तुम एक इंसान को बदल पाओगे तो मुझे लगता है कि बस इतना ही काफी है। काइल कहता है लेकिन क्या लोगों को सच में मेरी जरूरत होगी? हेस्टिया चिल्ला कर कहती है कि हाँ मुझे तुम्हारी जरूरत है क्योंकि तुम मेरे बिलव्ड हो। और वो अपना कन्फेशन इतनी जोर से करती है जो यूनिवर्स में सुनाई देता है। तभी बटलर वहाँ पर आकर कहता है कि आप दोनों क्या कर रहे हैं? बेचारी हेस्टिया शर्म से पूरी तरह लाल हो जाती है। बटलर कहता है मैं बताने के लिए आया था कि डिनर तैयार हो चुका है। हेस्टिया जाते हुए कहती है कि ठीक है मैं समझ गई, मैं अभी आती हूँ। वो सोचती है कि काइल को इस बात को टालने में वक्त लगा लेकिन मैंने फिर से बिलव्ड शब्द का इस्तेमाल कर दिया। तभी काइल जोर जोर से हंसने लगता और कहता है अच्छा तो ऐसी बात है। दोनों लोग हैरानी से उसे देखने लगते हैं और बटलर सोचने लगता है क्या मास्टर काइल हंस रहे हैं। हेस्टिया सोचती है ओरिजिनल नॉवल में इस तरह से काइल बस डायना के सामने हंसा करता था। मैं कितनी बेवकूफ हूँ, लेकिन जब तक कि तुम खुश हो मेरे लिए इतना ही काफी है। काइल कहता है कि यूरस मुझे तुमसे एक मदद चाहिए थी इसलिए तुम मेरे साथ चलो। और वो हेस्टिया से कहता है मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारी इवनिंग अच्छी गुजरे। बटलर कहता है रुकिए मैडम, मैं ये फ्लावर आपके कमरे में रखा आता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं। हेस्टिया जाते हुए सोच रही थी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा खाना मेरे मुंह में गया या फिर मेरी नाक में गया। मैंने तो मेड के सामने भी खुद को शर्मिंदा कर लिया, लेकिन मुझे काइल की आज और भी साइड्स देखकर अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है जब भी मैं उसको मुस्कुराते हुए देखती हूँ। इतने लंबे वक्त बाद आखिरकार मैं चैन से सो सकूंगी। वो जैसे ही अपने कमरे में आती है तो देखती है वहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स थे। हेस्टिया सोचती है क्या ये मेरा ही कमरा है, लेकिन यहाँ पर इतने सारे फ्लावर्स क्यों हैं? तभी उसकी नजर उस फ्लावर पर पड़ती है जो कि काइल ने तैयार करा था। वो याद करती है कि काइल ने कहा था कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए और फ्लावर्स भेज दूंगा। वो कहती है कि वही मैं सोचूं कि काइल यूरस से कौन सी मदद मांग रहा था। काइल ने ये सब तैयार करने के लिए कहा। मुझे यकीन है कि यूरस पर बहुत बोझ पड़ गया होगा, लेकिन देखते हैं असलियत में यूरस तो बहुत ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि काइल ने हेस्टिया के लिए पहली बार कुछ करने के लिए कहा था। और हेस्टिया सोचने लगती है हालांकि मुझे ये गिफ्ट पाकर बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट सीन में काइल को देखते हैं जो कि अपने रूम में खड़ा था। फिर वो हेस्टिया की वही सब हरकतों को याद करने लगता और ये याद कर कर वो मुस्कुराने लगता है। फिर अगली सुबह देखते हैं हेस्टिया एक लेटर लिख रही थी और सोचती है कि डायना की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया, इसलिए मैंने सोचा बेहतर रहेगा कि मैं काउंटेस से कांटेक्ट करूं। इसीलिए मैंने अभी की सिचुएशन को समझाते हुए उसे एक लेटर लिखा है। हालांकि डेट को डिसाइड करने में बहुत वक्त हो गया, लेकिन क्या वो सच में आएगी? खैर छोड़ो, मुझे काउंटेस को लेटर भेज देना चाहिए और मुझे यूरस को भी ढूंढना है जैसा कि मुझे उम्मीद थी। यहाँ पर ये बहुत सारे हैं। मैंने इसे साफ करने की कोशिश करी लेकिन मैं खुद नहीं कर सकती। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं। वो अपने सामने देखकर शॉक हो जाती है और सोचती है मेड ने कहा था कि यूरस तो यहीं पर है, लेकिन ये अजीब बात है, यहाँ पर तो बहुत सारे पेपर्स हैं लेकिन यूरस नहीं है। लेकिन तभी उसे यूरस की आवाज आती है। वो वहाँ से बहुत सारे पेपर्स हटाती है तो यूरस वहीं पर पड़ा हुआ था। और हेस्टिया सोचती है नहीं यूरस तुम इस तरह से मर नहीं सकते। यूरस क्या हो गया है, अपने होश में आओ। यूरस कहता है फादर क्या आप हैं? हेस्टिया कहती है मैं तुम्हारी फादर नहीं हूँ, ये मैं हूँ हेस्टिया। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं हेस्टिया बटलर से कहती है क्या कहा, तुम सिर्फ 3 घंटा सो रहे हो दिन में? बटलर कहता है माफ कर दीजिएगा कि आपको ये सब कुछ देखना पड़ा। मेरे मास्टर काम में ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है सिवाय सारा काम खुद करने के। हेस्टिया कहती है लेकिन यूरस तुम कल तक बाहर थे है ना? बटलर सोचता है जैसा कि मुझे मैडम से उम्मीद थी ये इस बुढ़े आदमी के अंदर झांक कर देख सकती हैं। हेस्टिया सोचती है यूरस काइल की कंडीशन की वजह से सारा काम खुद कर रहा है, सारा अर्जेंट काम उसको संभालना पड़ रहा है, इसलिए वो बिल्कुल भी सो नहीं पा रहा। बटलर सोचने लगता है कि कल मुझे ये बात रियलाइज हुई कि मेरे मास्टर जो कि हमेशा उदास रहते हैं वो इस तरह हंस भी सकते हैं और वो सिर्फ एक ही इंसान की वजह से मुस्कुरा पाए, वो थी हेस्टिया। वो एक ऐसी लड़की है जिसे मार्कस को लीड करना चाहिए। हेस्टिया कहती है क्या हुआ यूरस तुम अचानक से चुप क्यों हो गए? बटलर कहता है वो दरअसल ना सोने की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया है। लेकिन हेस्टिया उसे शक की निगाहों से घूरने लगती है। बटलर कहता है कि अगर आप स्टेट की ड्यूटी
को संभाल लेंगी तो ये बहुत अच्छा होगा। हेस्टिया कहती है ये तुम क्या कह रहे हो, मैं सिर्फ पेपर के ऊपर उसकी वाइफ हूँ और वैसे भी मैंने पहले कभी भी ऐसा नहीं करा है। बटलर कहता है कि कोई बात नहीं, मैं आपको असिस्ट कर दूंगा। हेस्टिया कहती है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि काइलिस इस बात की इजाजत नहीं देगा। बटलर कहता है आप बिल्कुल फिक्र नहीं करिए, मैं इजाजत लेकर आऊंगा। हेस्टिया सोचती है यार क्या करूँ, इसकी आंखों में तो बहुत कॉन्फिडेंस भरा है। मुझे इस बात की खुशी है कि उसे मुझ पर भरोसा है, लेकिन वो मुझसे ऐसा कुछ क्यों करने के लिए कह रहा है जो इतना इम्पोर्टेंट है। वो बटलर से कहती है ठीक है मैं समझ गई, लेकिन अगर काइल इस बात की इजाजत नहीं देगा तो फिर मुझसे दोबारा ये मत कहना। बटलर कहता है हाँ मैं समझ गया, मैं दोबारा कभी नहीं कहूँगा। हेस्टिया कहती ये बताओ कि इस वक्त काइलिस कहाँ पर है। बटलर कहता है कि वो इस वक्त टेरेस के ऊपर चाय पीने के लिए गए हैं और बस इतना ही सुनते ही हेस्टिया वहाँ से दौड़कर भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में काइल को देखते हैं जो हेस्टिया से कहता है क्या हो गया, तुम ठीक नहीं लग रही। हेस्टिया सोचती है कम ऑन हेस्टिया, तुम उसके प्यार में कितनी बार पड़ोगी। फिर वो काइल से कहती है माफ कर देना, दरअसल कुछ अर्जेंट था इसलिए मैं दौड़ कर आ गई। काइल कहता है कि तुम एकदम सही वक्त पर आई हो, मैं चाय बनाने जा रहा था इसलिए बैठ जाओ। हेस्टिया सोचती है क्या मेरा बिलव्ड मेरे लिए चाय बनाने वाला है, लेकिन मैं उसके साथ चाय पीने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ। और वो काइल से कहती है कि मैं इसे नहीं पी सकती हूँ। काइल कहता है कि ऐसा क्यों, क्या तुम्हें चाय नहीं पसंद है। हेस्टिया सोचती है मेरा मतलब मैं इतनी खास चीज कैसे पी सकती हूँ। काइल कहता है ठीक है चाय को भूल जाओ, मुझे तुमसे कुछ कहना था इसलिए बैठ जाओ। हेस्टिया सोचती है क्या उसे जो मुझे चाय पिलानी थी उसे फेंक दिया, अगर ऐसी बात है तो प्लीज एक बार मुझसे फिर से पूछ लो। हेस्टिया सच में सुन लो, तुम एक नंबर की बेवकूफ लड़की हो। काइल कहता है तो बताओ तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों आई थी। हेस्टिया सोचती है सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है या फिर काइल की आंखें पहले से सॉफ्ट हो चुकी हैं। नहीं, सॉफ्ट होने के बजाय ये एक ऐसी आंखें हैं जो किसी क्रिएचर को ऑब्जर्व कर रही है। क्या ये उस वजह से है जो बातें मैंने कल कही थी। लेकिन उसकी आंखें पिछली जिंदगी की आंखों से बहुत बेहतर है क्योंकि तब काइल की आंखों में जिंदगी का एक कतरा नहीं नजर आता था। मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि कल जो हुआ था ये इस बारे में भूल जाए। काइल कहता है हेस्टिया तुमने कहा था ना कि तुम्हें मुझसे कुछ अर्जेंट कहना है। हेस्टिया कहती है दरअसल यूरस ने कहा था कि वो चाहता है कि मैं स्टेट की देखभाल करूं। ऐसा लग रहा है इस वक्त उसके ऊपर काम का बहुत सारा बोझ है। काइल कहता है मुझे लगता है मैं काम को बहुत लंबे समय तक टाल रहा हूँ। हेस्टिया कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं तो चाहती हूँ कि तुम और आराम करो। मैं सिर्फ पेपर पर तुम्हारी वाइफ हूँ इसलिए पता नहीं मेरा ये कहना ठीक हो गया नहीं। अगर यूरस ने मुझसे मदद मांगी है तो इसका मतलब उसके लिए बहुत मुश्किल होगा और ऑफ कोर्स अगर तुम इनकार कर दोगे तो मैं ऐसा नहीं करूँगी। काइल कहता है कि पहले मैं चाहता था कि कोई भी मेरे काम में दखल ना दे। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं करूँगा तो वो बेहतर रहेगा, लेकिन अब पता नहीं क्यों मैं जीने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हेस्टिया कहती है अगर मैं तुम्हारा कुछ बोझ कम कर पाऊंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी मार्कस। और ये सुनने के बाद काइल हैरानी से उसको देखने लगता है। फिर वो हेस्टिया से कहता है कि तुम स्टेट को संभालने के लिए जो करना चाहती हो करो, तुम्हें हर छोटी चीज के लिए मुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं। वैसे मुझे भी तुमसे एक बात कहनी थी, मुझे हाइपेरियन से एक लेटर आया था। हेस्टिया सोचती हाइपेरियन यानी कि हीलियस, आखिर अब वो काइल के साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है। एक मिनट, ये लेटर काइल के लिए नहीं है बल्कि ये लेटर मेरे लिए है। उस लेटर में लिखा हुआ था कि मैं तुमसे प्राइवेटली मिलना चाहता हूँ, मुझे तुमसे मार्कनेस की एबिलिटी के बारे में और ज्यादा सवाल पूछने हैं। हेस्टिया सोचती है शायद से वो चाहता होगा कि मैं बॉर्डर की सिचुएशन के बारे में प्रेडिक्ट करूं। क्या अब उसने मेरे साथ हाथ मिलाने का फैसला कर लिया है? कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे मेरी एबिलिटीज की जितनी भी जरूरत हो, लेकिन वो काइल को लेटर कैसे भेज सकता है जबकि उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है। मैं अपनी पावर का इस्तेमाल सिर्फ काइल के लिए करना चाहती हूँ, लेकिन प्रिंस के रिक्वेस्ट को साफ इनकार कर देना भी ठीक नहीं रहेगा। और वो काइल से पूछती है मार्कस क्या चाहते हैं, मुझे क्या करना चाहिए। काइल कहता है कि ये सवाल तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो। हेस्टिया कहती है क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और क्राउन प्रिंस ने हाइपेरियन के नाम पर तुम्हें लेटर भेजा था। क्राउन प्रिंस ने कहा है कि वो प्राइवेटली मुझसे मिलना चाहता है। वो सोचने लगती है अगर कुछ भी गलत हुआ तो बहुत गलत अफवाहें फैल जाएंगी। काइल कहता है क्यों, क्या तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई ये सीक्रेट अफेयर है। हेस्टिया बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारी पीठ पीछे कुछ भी नहीं करूंगी और ना ही मैं ऐसा करना चाहती हूँ। अगर तुम मेरे सामने 100 क्राउन प्रिंस भी लाकर खड़े कर दोगे तब भी मैं उन सबको रिजेक्ट कर दूंगी। ये बात सुनकर काइल शांत हो जाता है और फिर याद करने लगता है डायना
ने काइल से कहा था कि मैं हीलियस को पसंद करती हूँ। आखिर हीलियस को रिजेक्ट करने की हिम्मत कौन कर सकता है। और काइल सोचता है कि यकीन ही नहीं हो रहा कि ये दोनों कितने अलग हैं। और वह हेस्टिया से कहता है फिर भी मुझे लगता है कि हीलियस से मिलना बेहतर होगा। वो बहुत ज्यादा जिद्दी इंसान है, अगर तुम रिजेक्ट भी कर दोगी तब भी वो कोशिश करता रहेगा। हेस्टिया कहती है अगर ये मार्कस की मर्जी है तो फिर ठीक है। काइल कहता है वैसे बार बार मार्कस कहना झंझट भरा नहीं है, यही वजह है कि इस घर में तुम मेरी वाइफ की तरह फिट नहीं हो पा रही। और वह हेस्टिया के पास आकर कहता है कि तुम बस मुझे मेरे नाम से पुकारो। हेस्टिया उसका नाम लेने की कोशिश करती है लेकिन फिर जोर से चिल्लाने लगती है। काइल को समझ ही नहीं आता कि ये इतनी जोर से क्यों चिल्लाई। हेस्टिया कहती है कि मैं यहाँ से चलती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ आपका दिन अच्छा गुजरे। इस हड़बड़ाहट के चक्कर में काइल के हाथ के ऊपर चाय गिर जाती है, लेकिन इसके बावजूद वो मुस्कुरा कर कहता है कि ये तो बहुत गर्म है। दूसरी तरफ हेस्टिया को देखते हैं जो बुरी तरह एम्बैरेस होकर